20 सांसदों का दावा, लेकिन तस्वीर में सिर्फ 17 चेहरे। खेल तो बड़ा रचा गया था, लेकिन अब सवालों का पहाड़ खड़ा हो गया। जहां दोस्तों, जिस ऑपरेशन को बीजेपी और बागी खेमे की सबसे बड़ी जीत यहां पर बताया जा रहा था, उसी ऑपरेशन पर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। कहा यह गया कि टीएमसी के 20 सांसद टूट गए। कहा गया कि ममता बनर्जी की पार्टी को सबसे बड़ा झटका यहां पर लग गया है। कहा यह गया कि 2/3 सांसद अब नए रास्ते पर निकल चुके हैं। लेकिन जब तस्वीरें सामने आई तो लोगों ने गिनती शुरू कर दी। जी हाँ, और गिनती रुक गई 17 पर। जी हाँ, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की जो तस्वीरें सामने आई है, उसमें 20 नहीं बल्कि सिर्फ 17 सांसद नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब दावा 20 सांसदों का है तो स्पीकर के सामने सिर्फ 17 ही सांसद वहां पर क्यों पहुंचे? कौन है वो सांसद जो तस्वीर से गायब है? और क्या यही वो सवाल है जो पूरे मामले को उलझा सकता है? आज मैं आपको पूरा खबर यहाँ पर विस्तार से बताऊंगी। नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यार भी। चलिए खबर की ओर बढ़ता है, लेकिन उससे पहले जरा ये तस्वीर देख लीजिए। आप ये तस्वीर स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी। इस तस्वीर में जो 17 सांसद दिखाई दे रहे हैं, उनके नाम आप सुन लीजिए मुझसे। अबू ताहिर खान है इसमें, खलील उर रहमान है, शर्मिला सरकार है, पार्थ भौमिक है इसमें, असित कुमार माल है, सयानी घोष यहाँ पर है, जून मालिया यहाँ पर है, माला राय आपको तस्वीर में दिख रही होगी, शताब्दी राय आपको दिख रहा होगा, सुदीप बंदोपाध्याय आपको दिख रहे होंगे, काकोली घोष दस्तीदार, बापी हलदार, अरुण चक्रवर्ती, जगदीश चंद्र बसुनिया, प्रसून बनर्जी, यूसुफ पठान और मिताली बाग। ये आपको तस्वीर में 17 विधायक जो है यहाँ पर नेता दिख रहे होंगे। देख ली, आपको फोटो में सिर्फ 17 ही यहाँ पर दिख रहे होंगे। अब जरा ठहरिए, क्योंकि कहानी यही से जो है दिलचस्प यहाँ पर हो जाती है। चलिए अब मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि वो कौन से 3 सांसद हैं जो तस्वीर से गायब है, तस्वीर में नहीं है। वो भी आप सुन लीजिए। पहला नाम है दीपक अधिकारी है, दूसरा नाम है कालीपद सोरेन, तीसरा नाम है रचना बनर्जी। ये 3 नाम है जो तस्वीर में वहां पर नहीं है, जो है ही नहीं वहां पर। सबसे हैरानी की बात यहाँ पर यह है कि इन तीनों नामों की चर्चा शुरुआत से बागी खेमे में हो रही थी कि ये सांसद बागी हो गए हैं। लेकिन जब स्पीकर के सामने ताकत दिखाने की बारी यहाँ पर आई तो ये तीनों वहां दिखाई ही नहीं दिए। यही से सवाल यहाँ पर खड़े होने लग जाते हैं। अब जरा ये ट्वीट आप देख लीजिए। अवनीश एम विद्यार्थी का ये ट्वीट है, एक पत्रकार है ये। इन्होंने साफ लिखा है, इन्होंने पहले तस्वीर लगाई है ये, और फिर उन्होंने लिखा है ट्वीट में कि तस्वीर में 17 सांसद है जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात करने पहुंचे, पर दावा 20 सांसदों का है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि बागी गुट ने संख्या 2/3 होने पर अपना दावा टीएमसी पर पेश करने की जगह किसी अन्य दल के साथ विलय का प्रस्ताव क्यों रखा? ये यहाँ पर आपने देखा, साफ साफ इन्होंने ट्वीट यहाँ पर करा है। देखा आपने, यानी सवाल सिर्फ संख्या का यहाँ पर नहीं है, सवाल है रणनीति का। अगर बागी सांसदों के पास वास्तव में 2/3 संख्या थी तो उन्होंने खुद को असली टीएमसी क्यों नहीं बताया? उन्होंने पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर तुरंत दावा क्यों नहीं ठोका? उन्होंने किसी दूसरी पार्टी में विलय का रास्ता क्यों चुना? दोस्तों, यही से पूरा मामला और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। अब तो लोग भी सवाल ने जो है यहाँ पर उठाने शुरू कर दिया, लोगों ने भी, कि जब 20 सांसद तय हुए थे कि 20 बागी होने वाले हैं तो 17 ही क्यों हो गए? सिर्फ यहाँ पर फोटो में 17 ही क्यों दिख रहे हैं? अब जरा कपिल सिब्बल का ये ट्वीट आप देख लीजिए। कपिल सिब्बल ने यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि टीएमसी के बागी सांसद नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी में विलय करना चाहते हैं। भारतीय लोकतंत्र अब एक बेतुका रंगमंच बन चुका है। क्या ये कोई मजाक है? साफ उन्होंने लिखा है। उन्होंने आगे लिखा कि टीएमसी के बागी विधायक दल के सदस्य किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी में विलय नहीं कर सकते। ऐसा तभी हो सकता है जब टीएमसी खुद ऐसा चाहे। उन्हें अयोग्य जो है घोषित यहाँ पर किया जाना चाहिए। ये यहाँ पर इन्होंने साफ साफ यहाँ पर लिखा है, ट्वीट में इन्होंने लिखा है।
आपने देखा जिस तरह से ये ट्वीट लिखा हुआ है, देश के वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल सीधे सीधे पूरे घटनाक्रम पर सवाल यहाँ पर उठा रहे हैं। यानी मामला अब सिर्फ राजनीति का यहाँ पर नहीं रहा, कानूनी बहस भी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। अब जरा कीर्ति आजाद की बात भी आप सुन लीजिए। पहले आप ये वीडियो देखिए, क्या कह रहे हैं वीडियो में। ये लोगों ने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। जो ये लोग कर रहे हैं ये गलत है। जिस थाली में खाया उसमें छेद किया, लेकिन ये तो भावनात्मक बातें हो गई। लेकिन जो संविधान में है, संविधान के अनुरूप और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का भी जजमेंट है कि सेपरेट ग्रुप नहीं हो सकता, पॉलिटिकल पार्टी के साथ ही जाना है। आपने वीडियो देख लिया कीर्ति आजाद का, साफ में कह रहे हैं कि टीएमसी के सांसदों ने जो थाली में खाया उसी में छेद किया है। साफ उन्होंने कहा। इससे पहले कीर्ति आजाद और सागरिका घोष जो है स्पीकर से मिलने पहुंचे, उन्होंने लिखित आपत्ति भी दी। आप देखिए स्क्रीन पर आपको पत्र यहाँ पर साफ साफ दिख रहा होगा। अब पत्रिका का ये आर्टिकल आप देख लीजिए, साफ देखिए आर्टिकल में पत्रिका के यहाँ पर लिखा हुआ है कि कीर्ति आजाद ने कहा सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ साफ कह चुकी है कि पार्टी में विभाजन नहीं हो सकता। 10वीं अनुसूची का भी यही प्रावधान है। उन्होंने आगे कहा मैंने स्पीकर को बता दिया कि इन लोगों के पास कोई वैधता नहीं है, जिस तरह से ये काम कर रहे हैं वो असंवैधानिक है। जिस थाली में खाया है उसी में छेद किया है, ये उन्होंने साफ यहाँ पर आरोप लगाया। साफ उन्होंने कहा है, यानी ममता खेमे का आरोप साफ है। उनका कहना है कि जनता ने इन सांसदों को टीएमसी के चुनाव चिन्ह पर जो है वोट यहाँ पर दिया था, लेकिन अब वही सांसद दूसरी राजनीतिक लाइन पर चल पड़े। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल अभी भी यहाँ पर वही आता है, अगर दावा यहाँ पर 20 सांसदों का है तो स्पीकर के सामने 20 सांसद यहाँ पर क्यों नहीं पहुंचे? अगर 2/3 संख्या जो है वो पूरी थी तो सीधे टीएमसी पर दावा क्यों नहीं किया गया? अगर नई पार्टी में विलय हो गया तो फिर बाद में टीएमसी पर दावा करने की बात यहाँ पर क्यों कही जा रही है? यही वो सवाल है जिनका जवाब अभी तक साफ जो है बिल्कुल यहाँ पर नहीं मिला है। जिस तरह से फोटो में जो है सिर्फ 17 सांसद यहाँ पर दिख रहे हैं, 20 का दावा करा था, यानी कि इनका अभी कुछ हो ही नहीं सकता है। इन्होंने पार्टी में विलय भले ही कर लिया होगा, लेकिन ये टीएमसी का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं। फिलहाल इतना जरूर यहाँ पर कहा जा सकता है कि जिस घटनाक्रम को कुछ लोग टीएमसी का गेम ओवर यहाँ पर बता रहे थे, कुछ मीडिया चैनल्स यहाँ पर गोदी मीडिया साफ कह रहा था कि अब जो है टीएमसी का गेम खत्म हो गया है, बागी नेता हो गए, उसके अंदर अब कई नए सवाल पैदा हो चुके हैं। तस्वीर में है 17 सांसद, दावा था 20 का, विलय हो गया है दूसरी पार्टी में और वे टीएमसी पर भविष्य में दावा करने की बात यहाँ पर हो रही है। यानी मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं और ज्यादा उलझा हुआ है। अब देखना यहाँ पर ये होगा कि स्पीकर क्या फैसला लेते हैं, कानूनी लड़ाई किस दिशा में यहाँ पर जाती है, और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आता है क्या ये बागी गुट वास्तव में अपनी संख्या साबित कर पाएगा या फिर तस्वीर की ये गिनती आने वाले दिनों में पूरे खेल की दिशा बदल देगी? आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके आप जरूर बताइए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।